हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशु मैम पर। तो आज की हमारी यह क्लास रहने वाली है आपकी ईवीएस की, जिसमें हम लोग कर रहे हैं अपने एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमने अभी पिछली क्लासों में अपना टॉपिक खत्म किया है, जंतु यानी कि जानवरों से संबंधित। आपको पता होगा कि आपके एनसीईआरटी बुक से 15 क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी की क्लासें कर रहे हैं आपकी, जो हमारे एनसीईआरटी में पूछे आते हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। ये क्लास है आपकी जंतु यानी कि जानवरों से संबंधित, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इसकी थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से कर ली है। उम्मीद है कि सभी लोग 25 के 25 क्वेश्चनों का सही आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ें और इसके आंसर को पढ़िए और बता दीजिए सही कथन कौन सा है। चलिए सभी लोग बताइए इसमें से कौन सा सही कथन हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। तीसरा ऑप्शन है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। चौथा ऑप्शन है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो ये टॉपिक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था। क्या क्लियर किया था कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल दिखाई देते हैं वे सब बच्चे देते हैं। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं दिखाई देते या फिर नहीं होते हैं वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अंडज। और जो बच्चे देते हैं उनको कहते हैं जरायुज। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो गया आपका सही। इसके बाद तीसरा लिखा है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। तो आपका हो गया गलत। वो क्या देते हैं, वो देते हैं अंडे। चौथा ऑप्शन है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो ये भी हो गया गलत, वो देते हैं बच्चे। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका सही है। तो जहाँ पर आपका 1 और 2 होगा वो जो है आंसर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इसमें लिखा है केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया होगा उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास में, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन हम 25 करने वाले हैं, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं जंतु या फिर जानवरों से संबंधित। बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है, पूरी क्लास देख करके जाइएगा अगर वीडियो में आए हैं तो चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। दूसरा ऑप्शन लिखा है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। जबकि तीसरा ऑप्शन है, मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। उसके बाद लिखा है ऑप्शन नंबर 4, मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदनी पड़ती या फिर खरीदी जाती है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। हम लोगों ने इसको भी शायद पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जब हम लोग अपने प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पर कई बार हम लोगों ने इसको पढ़ाई की किस प्रकार से क्वेश्चन आपका सही हो जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो लोग कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही है। इनमें देखिए ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 आपका सही है। कौन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 आपका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखा है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 3 लिखा है, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की जरूरत या फिर आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। 4 लिखा है, मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका सही है। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है 2, 3 और 4। कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर लिखा था मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अभी आपको इसका भी मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा है यह भी आपको पता चलने वाला है, क्योंकि आगे क्वेश्चन हमने डाल रखा है, तो आप चिंता मत कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है या पक्षी हो सकता है। बहुत अच्छी तरीके से हमने पक्षियों के बारे में सब कुछ पढ़ा है, कौन सा पक्षी कहाँ पे घोंसला बनाता है, कौन सा पक्षी ऐसा होता है जो पहाड़ों के बीच में घोंसला बनाता है जिसको रॉबिन बर्ड या फिर कलचिड़ी बोलते हैं आप लोग हैं, वो पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला बनाती है। अगर हम कौवा की बात करें तो कौवा ऊंची डाल पर और अपना तारों से और टहनियों से घोंसला बनाता है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। फाख्ता या फिर शकरखोरा पक्षी की बात की जाए
तो ये सब किस में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आप लोग इसको याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसका जो लोग ऑप्शन नंबर 1 किए होंगे वो लोग एक नंबर जोड़ लीजिए अपना, लास्ट में बताना आपके कितने सही निकले हैं 25 में से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है? शरीर के वजन से, सुनने की शक्ति से, शरीर की लंबाई से, या फिर शरीर के रंग से? क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर कर दीजिए। जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लास से नहीं देखी है, जंतु जगत से संबंधित, जंतुओं से या फिर जानवरों से संबंधित, उनको सबको मैं यही बोलना चाहूँगा कि सभी लोग जाकर के एक बार क्लास को देखिए। आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। और यहाँ आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, मैटर नहीं है। यहाँ पर अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछली क्लासों को देखेंगे तो आपको ये जरूर कन्फर्म हो जाएगा कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो ज़रूर आप कर पाएंगे। मैटर ये रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो लोग ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है? सुनने की शक्ति से होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, सुनने की शक्ति से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है, पक्षी केवल अंडे देने हेतु घोंसले बनाते हैं, यह मुख्यतः किस महीने में अंडे देने हेतु घोंसले बनाते हैं? यह हमारी क्लास नंबर से संबंधित, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बात की थी। हम लोगों ने कि पक्षी तभी घोंसला बनाते हैं जब उनको अंडे देने होते हैं, और ये अधिकतर किस महीने में घोंसला बनाते हैं, ये बात भी हम लोगों ने की थी। जिन लोगों ने क्लास देखी है उनका सभी का आंसर हो चुका होगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाता है, अप्रैल। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पक्षी अधिकतर अप्रैल माह में ही अंडे देते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मधुमक्खी पालन है तो जिस बक्से का प्रयोग करते हैं उसमें मधुमक्खी को आकर्षित करने हैं तो क्या डाला जाता है या फिर क्या डालते हैं? सभी लोग बताइए एक बार। सभी लोगों ने देखा होगा कि मधुमक्खी पालन जो लोग करते हैं वो अपने साथ एक बक्से नुमा पेटी को रखते हैं। तो आपको यह बताना है कि मधुमक्खियों को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए या फिर लुभाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? पहला ऑप्शन लिखा है चीनी का मीठा घोल, दूसरा ऑप्शन है फूलों का मकरंद, जबकि तीसरा ऑप्शन है फूलों का रस, और चौथा ऑप्शन है शहद का घोल। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? मधुमक्खी पालन है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चीनी का मीठा घोल बक्सों में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया है इस क्वेश्चन का उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन है तो बक्से के अंदर मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए चीनी का मीठा घोल रखा जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि? सभी लोग बताइए, सभी को पता होना चाहिए। जो लोग हमारी तीनों की तीनों क्लास कर चुके हैं जंतुओं से संबंधित, तो उनके लिए जो क्वेश्चन है सिर्फ देखते ही देखते आंसर हो चुका होगा अब तक। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक क्यों हिलाते हैं, इसका जो कारण होता है वह क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं। ऑप्शन नंबर 2 है पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 है उनके कान पंखों से ढके होते हैं, और ऑप्शन नंबर 4 है वह उड़ सकते हैं। तो बताइए उसका कारण क्या है? घुमाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो लोग ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की आंखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, इसीलिए वो देखने के लिए अपनी गर्दन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस प्रकार से देखते हैं? पहला ऑप्शन है केवल काली और सफेद ही देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है केवल हरे रंग में देखते हैं, जबकि तीसरा ऑप्शन है केवल लाल रंग में देखते हैं, और चौथा ऑप्शन है हर रंग में देखते हैं। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे एक बार। रात में जो जानवर जागने वाले होते हैं वो लोग हर चीज को किस रंग में देखते हैं या फिर देख पाते हैं? सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं इसी प्रकार से अगर आपको क्लासेस चाहिए, थ्योरी और क्वेश्चन चाहिए उसके बाद में, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल पाएंगी और आपके टॉपिक क्लियर हो पाएंगे। इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही होगा। जो जानवर रात में जागते हैं उनको हर चीज़ काली और सफ़ेद दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। जैसे उल्लू और बिल्ली ये सब कैसे हैं, रात में जब ये लोग चलते हैं तो इनको हर चीज़ काली और सफ़ेद दिखाई देती है। आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉट डॉट के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। आपने देखा होगा, एक्वेरियम को देखा होगा आपने, जिसके अंदर मछलियां बंद होती हैं, शीशे का होता है। तो आपको यह बताना है कि डॉट डॉट के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। पहला जो ऑप्शन है वह है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, दूसरा ऑप्शन है अधिक ऑक्सीजन को पानी घोलने देने के लिए, जबकि तीसरा ऑप्शन है
मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है पानी को साफ करने के लिए। सभी लोग बता दीजिए। डॉट डॉट के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर 2 जो लोग कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही है। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी, पहला ऑप्शन लिखा है ऑक्सीजन रहित होता है, दूसरा ऑप्शन है मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, तीसरा ऑप्शन है खनिज रहित है, और चौथा ऑप्शन है मछली के तैरने के योग्य नहीं है। आप लोगों को बताना है कि एक मछली को जब पहले से उबले हुए पानी, यानी पानी को 1-2 घंटा पहले उबाल लिया गया, फिर उसको रूम में रख दिया गया, उसके बाद में वो पानी ठंडा हो गया, आप मछली लेकर के उसमें डाल देंगे तो मछली मर जाती है। ऐसा क्यों होता है आपको ये बताना था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 3 कर रहे होंगे उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उस पानी से खनिज लवण क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए मछली क्या हो जाएगी, मर जाएगी। पानी कैसा हो जाता है, खनिज रहित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। हमने बताया था कि आपको आगे चल करके ये चीज़ पता चल जाएगी कि मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए एक बार। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर होता है, जनवरी से मार्च होता है, या फिर अप्रैल से जून का होता है, या फिर जुलाई से सितंबर का होता है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। अगर आप लोगों को पता है तो, नहीं पता है तो आप लोग सर्च करिएगा और बताइएगा ज़रूर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो ये भी बताइएगा, हम आपको फिर बताएंगे अपनी अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13 है जो लिखा है, एक पश्मीना शाल लगभग डॉट डॉट साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बनाने हेतु डॉट डॉट घंटे का समय लगता है। पश्मीना शाल के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से कई बार पढ़ा है और क्वेश्चन भी किए इससे संबंधित, तो सभी का आंसर सही आना चाहिए और सभी का आंसर सही आएगा भी। सभी लोग बताइए फटाफट इसका सही आंसर क्या है। एक पश्मीना शाल लगभग कितने स्वेटर के बराबर होती है, आपको ये बताना है। एक साधारण पश्मीना शाल को बनाने में कितने घंटे का समय लगता है, ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक पश्मीना शाल लगभग 6 स्वेटरों के बराबर होती है और 250 घंटे का समय लगभग लग जाता है इसको बनाने में। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया है उनका सबका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और 250 घंटे का समय लगता है एक साधारण पश्मीना शाल को बनाने में, जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये तक हो सकती है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। कल ही हम लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से सांपों से संबंधित, तो सभी लोग बता दीजिए इसका सही आंसर कौन सा रहने वाला है। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। लिखा है, हमारे देश में केवल 4 तरीके के जहरीले सर्प पाए जाते हैं। कल जो हम लोगों ने क्लास की उसमें हम लोगों ने पढ़ा था 4 तरीके के जहरीले सर्प हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। एक तो होता है कोबरा, दूसरा होता है करेत, एक होता है आपका दुबैया और एक होता है आपका अफाई होता है। इसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट लिखा है, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी सही है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं जिसमें कोबरा भी आता है, एक दुबैया होता है वो आता है और एक अफाई आता है। उसके बाद लिखा है, जहरीला सांप की 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो वे खोखले दांतों से उनके शरीर में जहर चला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए आपका हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? जो सांप जहरीले होते हैं उनके 4 दांत नहीं होते हैं, खोखले दांत कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर 3 आपका हो गया गलत। यहाँ पे लिखा है 4 दांत होते हैं खोखले, जबकि कितने होते हैं? 2 दांत होते हैं खोखले, जिनसे जहर निकलता है। जब किसी को काटते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर वो जहर चला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। ये बात हम लोगों ने भी कल अच्छी तरीके से पढ़ ली थी कि सांप के काटने की दवाई किससे बनती है? सांप के जहर से ही बनाई जाती है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 आपका सही है। तो जहाँ पर आपका 1, 2, 4 होगा वही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2, 4 देखिए कहाँ पर आपको इसमें दिख रहा है। सभी लोग बताइए एक बार इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही है। 1, 2, 4 यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया होगा इसका, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए मददगार होता है? यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बना है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी ऐसा है जो पर्यावरण को साफ करने में हमारी सहायता करता है या फिर मददगार होता है? गिद्ध होता है, चील, बाज या फिर गौरैया? सभी लोग बताएंगे ऐसा कौन सा पक्षी इन चारों में से है जो पर्यावरण को स्वच्छ करने में हमारी सहायता करता है या फिर मदद करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने चित्र देख करके अच्छे तरीके से पढ़ा था कि गिद्ध जो है हमारा किस प्रकार से पर्यावरण को साफ मदद करता है। जो जानवर मर जाते हैं उनको क्या करता है, उनको ये खा जाता है, जिससे क्या होता है वो सड़ने नहीं पाते हैं और पर्यावरण को गंदा नहीं कर पाते हैं। तो गिद्ध हमारा क्या करता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है, फिर सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये भी हम लोगों ने अपना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आप लोग बताइए, इसकी शुरुआत कब की गई थी और क्यों की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। 1 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत की गई थी और शुरुआत की इसलिए गई थी क्योंकि बहुत सारे लोग टाइगर का शिकार खाल के लिए कर रहे थे और हमारे देश में टाइगरों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही थी। इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर योजना लाई गई थी कि अब कोई अगर शेर का शिकार करेगा तो उनके लिए सख्त और कठोर कानून बना दिए गए हैं और उनके अंतर्गत उनको सजा दी जाएगी। देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है गिलहरी, ऑप्शन नंबर 2 है चूहा, ऑप्शन नंबर 3 है छुंदर, ऑप्शन नंबर 4 है बिल्ली। तो बताइए निम्नलिखित में से किस जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? गिलहरी, चूहा, छछूंदर या फिर बिल्ली? ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है थ्योरी में, आपको पता होगा। चित्र में हम लोगों ने देखा था कि गिलहरी क्या कर रही थी, कुतर रही थी और हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। क्यों कुतरती रहती है? क्योंकि उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिलहरी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। अगर आपको ये जोड़े में दिया रहा होगा, मान लीजिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको 2 चीज़ दी जाएंगी, एक होगा चूहा और एक होगा गिलहरी। तो जब जोड़े में दी जाएंगी दोनों चीज़ें तो आपको गिलहरी और चूहा दोनों सही करने हैं। जाएगा गिलहरी और चूहा का, तब आपको सदैव गिलहरी को ही सेलेक्ट करना है, चूहे को नहीं करना है। जब जोड़ा दिया जाएगा तब आपको चूहा और गिलहरी दोनों करने होंगे। आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन बन चुका है आपके 2022 जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसमें जोड़े में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? गिलहरी और चूहा का जोड़ा दिया गया था और इसी को सीटेट के द्वारा सही माना गया था। तो जब जोड़े में दिया जाएगा तब आपको चूहा और गिलहरी करना है, जब अलग अलग दिया जाएगा तो सिर्फ आपको गिलहरी करना है। ये चीज़ याद रखना आप लोग। आगे लिखा है, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री गिजुभाई बधेका ... में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहला ऑप्शन है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, दूसरा ऑप्शन है नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में, तीसरा ऑप्शन है सामूहिक संगठन को एक करने में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग बताएंगे। गिजुभाई बधेका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही होगा। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री गिजुभाई बधेका नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। लिखा है, पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? सभी लोग बताइए एक बार। अपनी क्लासों में हम लोग इसको कर चुके हैं। पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं, 5 होते हैं, 4 या फिर 3 होते हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं। सारे के सारे वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं कि आपको पता लग जाए कि आप लोगों ने जो 3 क्लासें की हैं, आप लोगों ने जो 1 से 1.5 घंटा समय अपना ख़राब किया था, वहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं या फिर नहीं आते हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आपको आते हैं, फिर आपको फ़ायदा हुआ हमारी क्लास देखने का। आप लोग ये याद रखिएगा। इसका जो लोग ऑप्शन नंबर 3 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगर नहीं याद है तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में सीधे यहाँ से। आगे देखिए, लिखा है, निम्नलिखित में से उस पक्षी के समूह को चुनिए जो उड़ नहीं सकते। सभी लोग बताएंगे। कल हम लोगों ने बात की थी ऐसे कौन कौन से पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। पहला ऑप्शन लिखा था मुर्गी, एमू और कबूतर। दूसरा ऑप्शन लिखा था एमू, कीवी और शुतुरमुर्ग।
तीसरा ऑप्शन लिखा था कलचिड़ी, रिया और कबूतर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो सभी लोग बताएंगे ऐसा कौन कौन से पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। पहले ऑप्शन में कबूतर उड़ सकता है, तीसरे ऑप्शन में कलचिड़ी और कबूतर उड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। एमू, कीवी और शुतुरमुर्ग जो है ये उड़ नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का उम्मीद है सभी लोगों ने सही आंसर कर भी लिया होगा अपने आप से। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, डॉट डॉट अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मैना, चील, उल्लू या फिर कबूतर। सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे। डॉट डॉट अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो उसका आंसर होता है मैना। आप लोग इसको याद रखिएगा, पॉइंट लिख लीजिए एक बार। झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करने वाला पक्षी होता है मैना। और अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा देने वाला पक्षी कौन सा होता है, कल हम लोग बात कर चुके हैं। 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री भी आपके एग्जाम में एक बार बन चुका है, वो होता है उल्लू। कौन सा होता है? उल्लू होता है जो ये अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकता है पीछे। आप लोग इसको याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चींटी डॉट डॉट नामक रसायन निकालती है जिसके द्वारा दूसरे कीट उन्हें पहचान लेते हैं। सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चींटी डॉट डॉट नामक रसायन निकालती है जिसके द्वारा दूसरे कीट उन्हें पहचान लेते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है फेरोमोन्स, दूसरा ऑप्शन लिखा है कार्बोनिक, तीसरा ऑप्शन लिखा है सल्फ्यूरिक और चौथा ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो लोग सही आंसर करेंगे तो वो लोग हमारी क्लास बहुत अच्छे तरीके से अगर किए होंगे तभी कर पाएंगे। तो सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा फेरोमोन्स। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 किया उनका सबका बिल्कुल सही है। चींटी फेरोमोन्स नामक रसायन निकालती है जिसके द्वारा दूसरे कीट उन्हें पहचान लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। आगे देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से पक्षियों का चयन कीजिए जो मनुष्य की तुलना में 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सबका पढ़ा हुआ होना चाहिए क्योंकि क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उन सभी पक्षियों के बारे में जानकारी आपको दी थी, 2 से 3 बार दी थी। ऐसे कौन कौन से पक्षी होते हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं। उम्मीद है सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन लिखा था चील, कबूतर और गिद्ध, दूसरा ऑप्शन लिखा था चील, बाज और कलचिड़ी, तीसरा ऑप्शन लिखा है चील, बाज और गिद्ध, चौथा ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए ऐसे कौन कौन से पक्षी इनमें से हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक अच्छी तरीके से देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है और उनको बहुत अच्छी तरीके से ये लेसन समझ लीजिए आने लग गया है, जंतु और जानवरों वाला। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बाघ अंधेरे में मनुष्य की तुलना में डॉट डॉट गुना बेहतर देख सकता है। सभी लोग बताइए कि बाघ जो है अंधेरे में मनुष्य की तुलना में कितने गुना बेहतर देख सकता है। पहला ऑप्शन है 6 गुना, दूसरा है 5 गुना, तीसरा है 4 गुना और चौथा ऑप्शन है 2 गुना। तो बताइए बाघ अंधेरे में मनुष्य की तुलना में कितने गुना बेहतर देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो लोग ऑप्शन नंबर 1 करेंगे उनका सबका बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? 6 गुना बेहतर हमसे बाघ जो है अंधेरे में देख लेता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है, 6 गुना। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, बाघ का गुर्राना डॉट डॉट किलोमीटर की दूर से सुना जा सकता है। सभी लोग बताइए बाघ का गुर्राना डॉट डॉट किलोमीटर की दूर से सुना जा सकता है। इसके लिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ये सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं जो बहुत बार आपके एग्जाम में बने हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। सभी लोग बता दीजिए। बाघ का गुर्राना लगभग 3 किलोमीटर की दूर से हम लोग सुन सकते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर की दूर से सुना जा सकता है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की इस क्लास में हम लोगों ने किए हैं 25 क्वेश्चन, तो आपके कितने सही निकले हैं। अगर आपके 20 प्लस क्वेश्चन सही निकल रहे हैं और आपने हमारी क्लासों को लिया भी है उसके बाद में भी 20 प्लस सही निकल रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर है। अगर आपने क्लास नहीं की है और आपके क्वेश्चन नहीं सही से निकल रहे हैं, अच्छे नहीं आप लोगों ने कर पाया स्कोर है, तो आपको सबसे पहले हमारी क्लास करनी है यूट्यूब पर जा करके। उसके बाद में फिर आपको यह क्लास दोबारा से करनी है, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने आंसर सही सही कर पा रहे हैं। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए विद आंसर तो आपको हमारा मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगी आपकी क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक की NCERT बुक्स अगर आपको पढ़नी हो तो, और आपको पिछले ईयर्स के जो भी पेपर हैं आपके 8 से 10 सालों के वो भी आपको मिल जाएंगे।
और अगर आपको हमारे पेड नोट्स चाहिए, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी के हैं और ईवीएस के हैं, जो कि 200 रुपये में 3 नोट्स और 100 रुपये का 1 नोट्स उपलब्ध है हमारे मास्टर्स अड्डा ऐप के ऊपर। तो चलिए मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। और अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, उसके बाद भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर गलत हुए हैं, तो आपको रिवाइज करना है तुरंत, अभी के अभी। धन्यवाद, बाय बाय।